चिड़िया का छोटा सा बच्चा था। जब बच्चे छोटे हों तो एक माँ को बच्चे को संभालना होता है और घर के कामकाज भी करने होते हैं। चिड़िया का बच्चा बहुत रोए जा रहा था। चुप कर जा मेरे बच्चे, मैंने अभी दाना लेने भी जाना है। चुप कर जा मेरे बच्चे। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने बच्चे को चुप करवाकर अभी घर से निकली ही थी कि बच्चा फिर से उठ जाता है और रोने लगता है। माँ बेचारी फिर से घर में वापस आती है और फिर से उसे अपने गले से लगाकर सुलाने लगती है। एक दिन चिड़िया भोजन की खोज करते करते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। किसान के घर में जाकर चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। किसान की पत्नी का बेटा रो रहा था। किसान की पत्नी जल्दी से बच्चे के मुंह में निप्पल देती है। बच्चा चुप कर जाता है और किसान की पत्नी फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। ये सब देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है और वो किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आपकी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत रोता है। मैं बहुत मुश्किल से दाना लेने आती हूँ। चिड़िया, तुम भी मेरी तरह अपने बच्चे को निप्पल दे दिया करो। ऐसे बच्चा अपनी माँ को अपने पास ही समझता है और चुप कर जाता है। मगर मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है माँ जी। ठीक है, मैं तुम्हें एक नई निप्पल दे देती हूँ, तुम वो ले जाओ, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को निप्पल दे देती है और चिड़िया खुशी खुशी जंगल वापस चली जाती है। चिड़िया का बच्चा रो रहा था। चिड़िया जैसे ही वो निप्पल अपने छोटे से बच्चे के मुंह में देती है, वो तुरंत चुप कर जाता है और खेलने लगता है। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आराम से दाना लेने जा सकूंगी। फिर उस दिन के बाद चिड़िया का जब जी चाहता निश्चिंत होकर दाना लेने चली जाती। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू तो मुझे 1 मिनट के लिए भी कहीं जाने नहीं देता, तुम कैसे भोजन लेने आ जाती हो? चिड़िया गोरी कव्वी को निप्पल के बारे में बताती है। जब से मुझे किसान की पत्नी ने वो निप्पल दी है, तब से मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने बच्चे के मुंह में वो निप्पल देकर आराम से दाना लेने आ जाती हूँ। गोरी बहुत हैरान होती है। कालू, जैसे भी हो मुझे वो निप्पल चुरा कर ला कर दो, मैं भी तो देखूं उसमें क्या ऐसा जादू है जो बच्चे को चुप करवा देती है। मैंने अभी चिड़िया को नदी की तरफ जाता हुआ देखा है, मैं अभी चिड़िया के घर जाता हूँ। कालू कौवा तुरंत घर से निकलता है और चिड़िया के घर चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के मुंह से निप्पल निकाल लेता है। बच्चा रोने लगता है, मगर कालू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जब घर आती है तो बच्चा रो रहा था। मेरे बच्चे की निप्पल कहाँ गई? मैं तो अपने बच्चे के मुंह में निप्पल देकर गई थी। चिड़िया परेशान हो जाती है। उधर गोरी कव्वी ने वो निप्पल अपने जग्गू के मुंह में दे दी थी, जो निप्पल मुंह में लिए आराम से खेल रहा था। ऐसे गोरी बहुत खुश होती है। गोरी कव्वी तो अब अपने बेटे के मुंह में वो निप्पल देकर सारा दिन आवारा फिरने लगी। गोरी कव्वी परवाह न करती, ऐसे ही मक्खियों से भरी हुई, कीटाणुओं से भरी हुई निप्पल वो जग्गू के मुंह में देती और सैर सपाटे करने निकल जाती। फिर एक दिन गोरी कव्वी का बेटा बीमार हो जाता है। गोरी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास जाती है। क्या तुम अपने बेटे को निप्पल देती हो? हाँ बुलबुल, क्या करूँ, ऐसे तो मेरा जग्गू बहुत रोता है और मुझे बहुत तंग करता है। इसलिए तो तुम्हारा बेटा बीमार हो गया है, क्योंकि तुम सफाई का ख्याल नहीं रखती हो। गंदी और कीटाणु वाली निप्पल तुम ऐसे ही अपने बेटे के मुंह में दे देती हो। फिर गोरी को समझ आती है कि उसने ये सब बहुत बुरा किया। वो अपने बेटे की दवा लेती है और घर आ जाती है। दूसरे दिन जब चिड़िया गोरी कव्वी के घर के पास से गुजरती है तो वही निप्पल गोरी के घर की छत पर पड़ी थी। चिड़िया ये देखकर गोरी के पास जाती है। गोरी, मेरे बच्चे की निप्पल तुम्हारे घर की छत पर कैसे आई? चिड़िया, मेरा कालू पति जी तुम्हारे घर से ही चुरा कर लाया था, मगर मेरा बेटा तो उससे बीमार हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि वो चीज मुझे इस्तेमाल ही नहीं करनी आई थी। गोरी, एक तो चोरी करना बुरी बात है और दूसरा, जब भी कोई चीज इस्तेमाल करो उसे अच्छे से धो लो ताकि कीटाणु साफ हो जाएं। दूर किसी जंगल में एक झरना था जिसका पानी बहुत ठंडा और मीठा था। गर्मी का मौसम था। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल के सभी छोटे पक्षी सारा दिन उस ठंडे झरने पर बैठे रहते। कभी वो ठंडे पानी में नहाते,
ठंडा पानी पीते। झरने के पास कई रंगों के खूबसूरत फूल थे जो दूर से ही अपनी रंगत के कारण नजर आ जाते थे। मगर शरारती जग्गू जब भी झरने पर आता वो फूल तोड़ तोड़ कर झरने के पानी में बहाने लगता। जग्गू रुको, ऐसा ना करो। जैसा हम पक्षी जीवन चाहते हैं ऐसे ही ये फूल भी जीवन मांगते हैं। तुम इन्हें क्यों तोड़ रहे हो? मैं तोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ तुम इन फूलों से। मगर जिद्दी जग्गू कहाँ कुकू की बात मानने वाला था। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुकू और जग्गू एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ऊपर से जग्गू की मम्मा गोरी कव्वी आ जाती है। अरे छोटे चिड़िया के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जग्गू से लड़ाई करे? चल हट, मैं अभी बताती हूँ तुझे। गोरी कव्वी कुकू को पकड़कर मारने लगती है। और मारे मम्मा, इसे और मारे। कुकू को मार मार कर गोरी कव्वी घायल कर देती है और दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाती हैं। मुझे मारा, गौरी आंटी ने मुझे मारा है। मम्मा मुझे घर ले जाए। मेरी तरह आप भी कमजोर हो। मुझे अफसोस हुआ, आपको हमारी वजह से मार पड़ी है। वो बुरा है, जग्गू और उसकी मम्मा बहुत बुरे हैं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुकू, तुम बड़े झरने पर जाओ और वहाँ एक पीले रंग का गुलाब का फूल होगा। उस फूल के अंदर फ्लावर फेरी रहती है। आप उसे जाकर बताओ, वो आपकी भी मदद करेगी और हमारी भी। कुकू रोता हुआ दूसरे झरने की तरफ जाता है जो थोड़ी दूर था। कुकू थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। कुकू इधर उधर देखता है। लाल रंग के फूलों के बीचों बीच कुकू को एक पीले रंग का गुलाब दिख जाता है। कुकू रोता हुआ वहाँ जाता है। फ्लावर फेरी, क्या आप मुझे सुन रही हो? मुझे जग्गू ने मारा है। वो फूल तोड़ रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने लगा। जो बुरा करेगा उसे जरूर सजा मिलेगी। कुकू, चुप कर जाओ, आप अपने घर जाओ। कल फूलों वाले झरने पर मेरी आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, किसने मारा है आपको? आपकी आंखें भी लाल हैं और पंख पर भी चोट का निशान है। मम्मा, मुझे जग्गू ने मारा और फिर उसकी मम्मा ने भी। क्यों? मगर क्यों मारा? मम्मा, वो फूल तोड़ रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। नहीं मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी को बता दिया है, वो कल झरने पर आएगी। ये सुनकर कुकू की मम्मा हंसने लग जाती है। फ्लावर फेरी, वो आपको कहाँ मिली थी? मैं सब कल बताऊंगा आपको। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा के साथ ठंडे झरने पर जाता है। कुकू झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा था कि गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चल छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, झरने से बाहर हो जा और जग्गू, तू जाकर फूल तोड़ ले। गोरी, फूल क्यों तोड़ रहे हो आप? फूलों से ही तो जंगल की सुंदरता है। कल तेरा बेटा पिटा था मुझसे, लगता है आज तेरी बारी है। फ्लावर फेरी जल्दी आओ। कुकू के आवाज देने पर फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। जग्गू फूल तोड़ रहा था और फ्लावर फेरी जग्गू को अपनी छड़ी से उठाकर बादलों पर बिठा देती है और गोरी कव्वी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। ये देखकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। अब आया मजा, अब गौरी आंटी को मजा आया। जग्गू, तुम बादलों पर बहुत अच्छे लग रहे हो। छोटा मिट्ठू हंसते हुए ऐसा कहता है। फ्लावर फेरी, अगर आप ना आती तो ये आज फिर हमसे लड़ाई करने वाले थे। कुकू बेटा, अपनी गौरी आंटी पर दया करो, मुझे बचा लो, मेरा सर चकराने लगा है। तुम जैसे बुरे पक्षियों की यही सजा है। अब तुम इसी पेड़ के साथ ही रहोगी और तुम्हारा बेटा बादलों पर। मम्मा मुझे बचा ले। फिर कुकू फ्लावर फेरी से कहता है। फ्लावर फेरी, तुम दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने आ गई होगी, अब आप इन्हें छोड़ दें। फिर फ्लावर फेरी गोरी को पेड़ से उतार देती है और उसके बेटे जग्गू को भी बादलों से उतार देती है। दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्लावर फेरी सब छोटे बच्चों को एक एक चॉकलेट देती है और वहाँ से चली जाती है।